Do you know that the people who are investing their money in the bank in the form of FDs, the interest on that money is going to eat up by the inflation and the taxes. Taxes is going to eat up their money. एंड देखो, आप अगर देख सकते हैं कि अगर आप कोई अभी जो प्रोडक्ट है, कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो वो जो 10 साल बाद है, 10 ईयर बाद, 10 ईयर्स में वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हो जाएगा 200+ रुपीज का। और बैंक जो है आपको वो जो इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से पैसे नहीं देती है, क्योंकि वो भी कहीं इन्वेस्ट करती है और उनको बैंक को मैनेज करने को पैसा लगता है। पर अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स आपको पता होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक फंड है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये जो बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.5% का अभी जो चल रहा है, और ये आने वाले समय में और कम हो जाएगा। पर जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है कम से कम 12 to 14%, और शेयर मार्केट में आपको इंटरेस्ट मिलता है 20% तक, नॉर्मली मिल जाता है। जिसको जनरल नॉलेज है 20% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और जैसे आप बोल रहे हैं, देखो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, जब 100 रुपए की चीज आपको 200 में मिलेगी, तो बैंक जो है वो तो आपको 200 रुपए नहीं देगी ना उसके लिए। पर जो शेयर मार्केट में है, देखो आप अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, समझ लीजिए, ओके, तो जैसे मैं बता रहा था, बैंक अकाउंट जो है वो 6.5% का इंटरेस्ट देगी और शेयर मार्केट जो है 20% का देगी। पर अगर इन्फ्लेशन आता है तो समझते हैं कि जब जैसे अभी आप कोई होटल में जाते हैं तो आपको लगते हैं 500 रुपीज पर नाइट के, पर 10 ईयर्स बाद ये जो 500 रुपीज है इसके आपको लगेंगे 5000 रुपीज लगेंगे पर नाइट के, 5000 रुपीज लगेंगे। पर अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। 10 साल बाद ये आपके पैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकते हैं। आपने अगर 1 लाख लगाया है तो 1 लाख का 10 साल में बस 2 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 500 रुपीज है ये 10 टाइम्स हो गए, 10 टाइम्स नहीं, हम समझ लेते हैं इसको 2000 ही हो गया। ये 5000 ज्यादा हो गया, 2000 हो गया, 2000 हो गया, तब भी ये 4 गुना बढ़ गया है। बैंक अकाउंट में आपको बस 2 गुना मिल रहा है, बैंक अकाउंट में एफडीज पे, और उस पे भी आपको टैक्सेस लगेंगे, वो टैक्सेस का पैसा अलग कटेगा, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। तो जैसे ही 10 ईयर बाद, तो ये जो 2000 है ये कौन देगा? शेयर मार्केट आपको दे सकता है। तो आप समझते हैं, देखो अभी कोई कंपनीज है जैसे इंडियन होटल है, EIH होटल है, अगर आप इन कंपनीज में डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी को जैसे ही प्रॉफिट होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इनके जो शेयर की प्राइस है, अभी इंडियन होटल के चल रहे होंगे 129 के आसपास चल रहा है, 129 के आसपास चल रहा है। तो जैसे ही सामने 10 साल बाद इसके 500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन, अगर होटल वाले आप पे चार्ज कर रहे हैं तो वो जो है अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं ना, तो आप अगर उनकी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी मिलेगा ना। तो बैंक अकाउंट ये सब नहीं दे रही है। और जिसके पास टाइम नहीं है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, अभी स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और अभी देखो कोरोना चल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पेपर भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो आपके पास टाइम है थोड़ा तो उसको शेयर मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि पैसा तो वो देखो, पैसा कोई भी कमा लेता है, पर उसको अगर आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता है तो फिर आप इस इन्फ्लेशन वाली दुनिया में, टैक्स वाली में आपका कुछ नहीं हो सकता। और शेयर मार्केट में आपको टैक्स भी नहीं लगता है। देखो आप अगर आज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो और अगर आप उसको 1 साल बाद निकालते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसके पहले निकालते हो तो आपको टैक्स लग सकता है, पर वो भी बहुत कम। और बैंक अकाउंट्स में आपको भर भर के टैक्स देना पड़ता है, ऐसा है। चलो अभी बात करते हैं कि मैं ये सब चीजें अभी क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ। तो देखो आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन लगने वाला है, तो लॉकडाउन के कारण शेयर मार्केट के जो प्राइस है बहुत कम हो रहे हैं, और आगे अभी जो टाइम आएगा उसमें और गिरेंगे। तो सबसे बेस्ट चांस है अभी इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉकडाउन तो हटने वाला, लाइफ टाइम लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। जो शेयर प्राइस है वो तो बढ़ने वाले हैं, जो हर बार जितने भी बार बहुत बार हुआ है, 90s में हुआ है, 90s में बहुत बार हुआ है ऐसा कि शेयर मार्केट के प्राइस बहुत कम चले गए थे,
पर ये जो है, ये देखो ये कम गए थे पर उतने ही उठे भी है, उससे ज्यादा उठे हैं। मार्केट बढ़ते ही जाएगा क्योंकि कंपनी बंद थोड़ी होने वाली है यार। आप तो जाओगे नहीं, आप होटल में रहने जाओगे, आप खाना तो खाओगे, आप होटल में भी खाना खाने जाओगे तो उनका तो प्रॉफिट होने वाला है, तो वो प्राइस तो बढ़ने ही वाली है। तो एक बार अभी लॉकडाउन अभी लगेगा तो प्राइस कम होगी तो आपको इन्वेस्ट करने का बहुत सही समय है। तो बाकी अभी बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यार मेरे को पढ़ाई करनी है, जो नॉर्मल लोग है पढ़ाई करनी है, भाई टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। तो देख लेते हैं कि आपको जॉब, हाँ जॉब के लिए कर रहे हो ना। जनरली तो कोई इतनी पढ़ाई कर नहीं रहा है, बहुत टाइम पास करते हैं हम लोग। पूरे मतलब एक जो दिन होता है उसमें 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे, बाकी टाइम पास करते हैं। तो जो बिजी है ना लोग, वो समझ लीजिए ये सब बहाना है आप जो दे रहे हैं। आप जो जिसके लिए पढ़ रहे हैं, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो जनरली बात कर ले IIT NIT की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी जो जॉब चालू हुई 20,000 मंथली से स्टार्ट होगी, ठीक है। 20,000 से स्टार्ट होगी और आपकी जाएगी वो 80,000 तक जाएगी, बढ़ के 80,000 तक जाएगी जनरली। बात कर लेते हैं आपकी जॉब आप कौन से साल से करोगे। अभी आप होंगे 21-22 के, 25 से आपकी जॉब चालू होगी। 25 ईयर से आपकी जॉब चालू होगी और आप करोगे कब तक। जनरली पूरी लाइफ टाइम तो आप जॉब कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 60 तक करोगे। 60 तक तो आपकी लग जाएगी, उसमें हेल्थ वाली इश्यूज बहुत आने लगेंगे तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये करते ही आ जाएगा आपका 35 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं। तो आपको अगर 20,000 से आपकी जॉब चालू हो रही है तो हम एवरेज ले लेते हैं, आपकी पर मंथ की पेमेंट 50,000 आएगी 35 साल तक। 35 साल तक आपकी पेमेंट मंथली आएगी 50,000 आएगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप लाइफ टाइम में कितना कमाओगे। तो 50,000 में से 30,000 तो आपको घर खर्च के लिए, फैमिली मैनेज करने के लिए लग जाएंगे। तो आप हर महीने कितने सेव कर सकते हो, 20,000। और ये मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ये भी जनरल है। इतना लोग तो इतना भी नहीं कमा, 50,000 महीना भी नहीं कमा पाते और 20,000 सेव कर ही नहीं सकते। तब भी हम ले लेते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 सेव कर रहे हो। मान लेते हैं आप बहुत यार टैलेंटेड बंदे हो, अपना मनी खर्च नहीं करते हो, 20,000 कर रहे हो, तो ये 20,000 आपने सेव किया। आप लाइफ टाइम में कितना करोगे, 20,000 हर मंथ सेव किया इंटू 12 इंटू 35 ईयर्स तक आप काम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 84 lakhs। तो पूरी लाइफ टाइम में आप जो सेव करोगे मनी 84 लाख सेव करोगे। तो अब आप ये 84 लाख में क्या कर लोगे यार। इसी में आपको जो दिवाली छुट्टी, अभी आपको कोई फेस्टिवल्स आता है, इन्हीं 84 लाख में आपको वो निकालना है। कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, हेल्थ इश्यू में आपको 5 से 6 लाख, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, ऑपरेशन कराना है 6 लाख 8 लाख, वो तो यही हॉस्पिटल से खा लेते हैं। तो आपके पास कितना बचेगा, 60 लाख बचेगा। 84 लाख में क्या कर लोगे। अभी का घर बनाने जाओगे 10 साल बाद, वही आपको 60 लाख में बनेगा। और अगर सिटीज में फ्लैट लेना है आपको, जैसे पुणे हो गया, यहाँ पे अगर फ्लैट लेते हो वही आपका 80 लाख, 60 से 80 लाख का अभी आता है, बात का तो पता नहीं। और आपकी लाइफ टाइम में आपसे बस इतना सेव हो रहा है। और अभी अगर ये मनी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये 84 लाख तो 84 लाख ही रहेगा। 84 लाख समझ लो बैंक में अगर डालोगे, वो तो आपको एक साथ तो 84 लाख नहीं मिल रहा है ना, वो तो आते जाएगा। तो 84 लाख से कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ हो सकते हैं। 1.5 करोड़ आपके पास अगर आप बैंक में सेव करते हो मनी, तो आपके पास 1.5 करोड़ ही आएगा। क्योंकि बैंक में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको पता होगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब होता है कि जैसे कंपाउंडिंग, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक बहुत सही चीज है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि कोई मैजिकल चीज है जिससे पैसा आपका बढ़ सकता है, तो वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि आपने 20,000 इन्वेस्ट किए आज, उस 20,000 पे अगर समझो 1 लाख ले लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, तो 1 लाख आपने आज इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद 6% से बढ़ेगा तो वो आपका हो जाएगा 1,06,000। 1,06,000 हो जाएगा आपका मनी जो है, 1,06,000 हो जाएगा जो बैंक में अगर डालोगे तो 1,06,000। और अभी अगर बैंक जो करती है वो आपको 1,06,000 पे इंटरेस्ट नहीं देती है। जो कंपाउंडिंग होता है मोस्टली अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये 1 लाख है इसी पे अगले साल भी आपको इंटरेस्ट देगी। पर कंपाउंड में क्या होता है कि आपको इस 1,06,000 पे अगले साल इंटरेस्ट मिलता है, 1,06,000 पे। तो ये बहुत छोटी अभी वैल्यू लग रही है, पर इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, बहुत सारे वीडियोस है कंपाउंडिंग पे, तो आप जो सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है और जो कंपाउंडिंग ले रहा है उसमें करोड़ों का फर्क आ जाता है।
अगर देखें तो उसके कम, अगर आज वो 1 लाख कर रहा है, दूसरा भी 1 लाख कर रहा है, तो दूसरे के 10 साल बाद उन दोनों की जो अर्निंग, जो मनी सेव होगा उसमें 50 लाख तक का डिफरेंस आ सकता है। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जनरली आपको ज्यादातर मिलता नहीं है, और शेयर मार्केट में आपको ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, और बाकी तो आपको पता ही है। तो अभी सबसे सही टाइम है इन्वेस्ट करने का मनी।